अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बर्ड्स बाय करने का सही तरीका क्या है। इस पे बात करेंगे और ये एक मे भी हो सकता है छोटी वीडियो या डिटेल वीडियो, डिपेंड करता है कि मैं जब बात कर रहा हूँ तो, क्योंकि अक्सर औकात बात करते हुए मुझे बहुत सी चीज़ें याद आती हैं और मैं उनको वीडियो के अंदर शामिल कर लेता हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आपने कोई भी बर्ड बाय करना है, पहले तो आप इस चीज़ को लेके क्लियर हो सबसे पहले कि आपने बर्ड कौन सा बाय करना है या कौन कौन सी ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप बाय कर सकते हैं। अगर आपने सपोज कोई पेयरिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि उस पेयरिंग के लिए कौन कौन से बर्ड्स जो हैं वो आपको बाय करने हैं। या अगर सपोज एक बंदा नया सेटअप कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए मैं खरीदना क्या चाहता हूँ। या आप कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं कि आपने खरीदना क्या है तो आप क्या खरीद के आएंगे? आप कुछ भी नहीं खरीद के आएंगे। उसके अंदर ज़्यादातर यही होगा कि आपको जो चीज़ दी जाएगी या वो आपको बाद में पसंद नहीं आएगी या वो आपके हिसाब से नहीं होगी। तो कोशिश करें कि सबसे पहले ये जाने कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या खरीदना है। उसके बाद क्या है कि आपने ये देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां से आप वो चीज़ खरीद सकते हैं। अब आप पहले उससे मुतालिक इंक्वायरी करें, चाहे वो सोशल मीडिया पे करें या वैसे करें या एड्स लगी हुई देखें, और फिर उन लोगों से कांटेक्ट करके देखें। जब आप कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करने के बाद आप साथ साथ ये भी नोट करें कि जो बंदा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उससे मुतल्लिक वो ठीक प्रोवाइड कर रहा है या उसकी बातों में कोई झोल झाल है या उसकी बातों में कोई तजाद मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर तो देखिए, आप फिजिकली जाके बर्ड ले सकते हैं तो फिजिकली जाके बर्ड लें और पैसे पे करें। अगर आप फिजिकली बर्ड नहीं ले सकते तो ऐसे लोगों से बर्ड बाय करने की कोशिश करें। एक तो वीडियो अगर आप देख सकें तो बहुत बेहतर है। ऐसे लोगों से बर्ड बाय करने की कोशिश करें जिनका नाम नोन नेम्स हैं। उसके अलावा साथ ही साथ उनकी बातों में तजाद मौजूद ना हो। उसके अलावा क्या है कि आपको वो बर्ड से जो मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको लगे कि वाकई उनके पास इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ वो बर्ड सेल नहीं कर रहे। और साथ ही साथ उनके बर्ड्स रिंग भी होने चाहिए, रिंग के साथ उनके बर्ड का रिकॉर्ड भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तभी तो आपको पता चलेगा कि ये बर्ड जो है वो रिंग बर्ड है। तो इसका रिकॉर्ड, अगर एक बंदा एक दफ़ा कहता है कि ये इसका स्प्लिट था, दूसरी दफ़ा कहता है नहीं इसका स्प्लिट था, तो इसका मतलब ये है कि वो गड़बड़ कर रहा है। तो अगर एक बंदा आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा अगर कोई आदमी आपको बर्ड्स के साथ मजीद कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ टेस्टिंग्स प्रोवाइड करता है तो आप उस बंदे को प्रेफर करें। क्योंकि देखें, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़ी सी में भी हो सकता है प्राइस दूसरों से ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता है कि यार देखें, अगर डॉक्टर चेक करके भेज रहा है तो डॉक्टर, हर डॉक्टर तो बेईमान नहीं ना होगा। उसके अलावा साथ साथ क्या है कि अगर टेस्टेड होकर बर्ड आ रहे हैं तो अगर ये चांसेस मौजूद हैं कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जी वो फेक सर्टिफिकेट हो, तो ये भी चांसेस ज़्यादा मौजूद हैं कि वो सर्टिफिकेट ठीक होंगे। अब सर्टिफिकेट आपके पास होंगे तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो फेक थे या जेन्युइन थे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ साथ आप जब बर्ड खरीद लेते हैं तो उसके बाद जब आप बर्ड रिसीव कर रहे होते हैं, चाहे आप जाके, अगर आप जाके कर रहे हो तो उसको ऑब्जर्व करें वहीं पे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड कर लें अगले बंदे के पास। आप ऑब्जर्व करें बर्ड को, जितना मैक्सिमम चेक कर सकते हैं। अगर आपको खुद को नहीं पता, किसी को अपने साथ ले जाएं, किसी से रिक्वेस्ट कर लें और आप जाके ले लें। या फिर जब आप बर्ड रिसीव करते हैं, रिसीव करते हुए जितना आप चेक कर सकते हैं उतना चेक करने की कोशिश करें, बर्ड पे नज़र रखें। क्योंकि देखें, कोई भी आदमी आपको फॉर लाइफ गारंटी नहीं दे सकता। अगर एक आदमी को आप पहले ये कह देते हैं कि आपका बर्ड ठीक है और बाद में आप ये कहते हैं कि आपने बीमार बर्ड दिया, तो इसका मतलब है आपने गलती की है। आपको उस वक्त ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। अगर आपने दी है तो फिर अब आपकी गलती है जिसकी वजह से बर्ड बीमार हुआ है। इसका मतलब तो ये है ना, आपने स्टेटमेंट दी तो उस वक्त बर्ड ठीक था। तो देखें, अगर आप ये कहें कि जी इस्लाम में ये है वो है, तो देखें इस्लाम के अंदर मैंने बात भी की है लोगों से, और इस्लाम के अंदर भी या बिजनेस के अंदर भी ये चीज़ ज़रूर है कि आप बंदे को एक चीज़ दे रहे हैं तो उसको मौका दें कि वो उसको चेक कर सके। बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो मौका फॉर लाइफ होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं है। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो फिर उसके जिम्मेदार आप बन जाते हैं, दूसरा जिम्मेदार नहीं रहता। कई दफ़ा मैंने ऐसा भी देखा है कि बेस्ट चीज़ आपको उन्होंने दी लेकिन आप उसकी केयर नहीं कर सके और वो चीज़ बीमार हो गई या ख़राब हो गई किसी वजह से, तो उसमें आपका कसूर है, उसका कसूर नहीं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने अगर चीज़ प्रॉपरली चेक करके नहीं ली, वो ख़राब निकली, तो मैंने अगले बंदे को गिला भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा कि आपने मुझे बर्ड गलत दिया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैंने क्यों चेक करके नहीं ली। मैं बहुत से केसेस ऐसे देख चुका हूँ जिसमें एक बंदे ने कहा कि जी इस बर्ड को देखें, ये क्या प्रॉब्लम, उसको सीरियस सांस का या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम था। और कोई भी बर्ड, वो मुझे कह रहे हैं मैंने उड़ा के चेक किया। भाई अगर आपने उड़ा के चेक किया, आधा पौना घंटा उसके पास गुजारा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाला बर्ड तो वाज़ह नज़र आ जाता है।
आपने नहीं देखा या आप लालच में किसी लेके आए, वो मुझे तो नहीं ना पता, तो आप वो कहानी मत सुनाएं जिस कहानी का सर पैर नहीं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि बर्ड खरीदते हुए एक तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए आपको चाहिए क्या, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जिस बंदे से आप खरीद रहे हैं एटलीस्ट ये ठीक आदमी, जितना आप वेरीफाई कर सके उस हिसाब से ठीक है। दूसरा, जो आप बर्ड खरीद रहे हैं वो बर्ड को जितना आप चेक कर सकते हैं, अगर आप खुद जाके कर सकते हैं तब भी, आप जो है वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं तब भी, या उसके साथ अगर एडिशनल तौर पे रिंग भी आता है और साथ ही साथ उसके साथ कुछ डिफरेंट सर्टिफिकेट्स आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप ऐसे बर्ड्स बाय करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इसी तरीके की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।